ये है देश की स्मार्ट सिटी, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। सबसे बड़ा तो मुद्दा हमारा डंपिंग ग्राउंड है, जिसमें ये लोग जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन कभी उसके हटाने के लिए कभी नहीं सोचा। पीतल पर सोने का पानी चढ़ाने से पीतल सोना नहीं बन जाता, उसी तरह चंडीगढ़ शहर में भी कुछ ऐसी ही कारीगरी परत को खूब तराशा गया जिसमें शहर की ठोस हिस्सा दिखाई नहीं देता। चंडीगढ़ में आने वाले लोग केवल शहर की चकाचौंध देखकर ही खुश हो जाते हैं। सरकार ने शहर के अहम हिस्से को ढक दिया जहां शहर की सबसे ज्यादा आबादी बसती है। इस स्मार्ट सिटी की असली सच्चाई तो यह है कि यहाँ कूड़े का पहाड़ है और इसी पहाड़ के इर्द गिर्द बसा है चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गया, तो मैं आपको बताऊं, ये स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ है। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ की ये असली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये डड्डू माजरा का डंपिंग ग्राउंड है। डंपिंग ग्राउंड ना कहकर इसे डंपिंग पहाड़ कह सकते हैं आप। ये डंपिंग पहाड़ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ और आप देखें मेरे चारों तरफ सिर्फ कूड़ा ही पड़ा है। इस कूड़े में डड्डू माजरा के लोग ही नहीं, पूरा चंडीगढ़, जब यहाँ से हवाएं इस कूड़े के ऊपर से जब गुजरती होगी तो पूरे चंडीगढ़ शहर के लोग वही हवा अपने अंदर लेते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ इस कूड़े के पहाड़ के ऊपर, जहाँ चलना और सांस लेना भी मुश्किल है। ये चंडीगढ़ की असली तस्वीर है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कई सरकारें बदल गईं, कई सरकारें आई और कई सरकारें आएंगी, लेकिन ये पहाड़ ख़त्म ना होकर ये पहाड़ और ऊंचा होता जा रहा है। अगर मैं इस पहाड़ से नीचे की तरफ देखता हूँ तो मुझे पूरा शहर नज़र आ रहा है, लेकिन पूरे शहर के जो नेता हैं उनको ये पहाड़ नज़र नहीं आता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी दुर्गंध है इस जगह पर। आप देखें यहाँ कुछ काम भी चल रहा है, कुछ जेसीबी मशीनें हैं यहाँ पर, और आप देखें किस तरह से इस पहाड़ को इस वक्त इस कूड़े के ढेर पर मैं चल रहा हूँ। और ये देखें आप, मेरे कैमरामैन को भी चलना मुश्किल हो रहा है, मुझे भी चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। लेकिन आपको असली तस्वीरें दिखाने के लिए हम इस पहाड़ पर आए हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी जीत के दमखम भर रही है, लेकिन इस कूड़े के पहाड़ को लेकर कोई दमखम नहीं दिखा रहा है। आश्वासन सिर्फ सभी पार्टियां दे रही हैं जो यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आज़ाद उम्मीदवार हो। सभी का कहना यही है कि इस कूड़े के पहाड़ को हटाया जाएगा। कई सालों से ये कूड़े का पहाड़ छोटे से बड़ा सा और बड़ा होता गया, लेकिन किसी भी पार्टी ने इस कूड़े के पहाड़ को ना हटाकर सिर्फ राजनीति करी। इस पहाड़ की ऊंचाइयों को आप देखें, मेरे सामने आप देखें किस तरह से चारों तरफ सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा है, सिर्फ कूड़ा नजर आ रहा है। आप ये सोचें कि यहाँ किस तरह से लोग सांस लेते होंगे, किस तरह से जीवन यापन करते होंगे। मुझे तो सिर्फ ये जबकि मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा घर जो है यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। मैं 20 किलोमीटर दूर से यहाँ आकर आप लोगों को चंडीगढ़ की असली तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखें किस तरह से ये कूड़े का पहाड़ जो है, आप जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही है सिर्फ कूड़ा ही नज़र आ रहा है मुझे। अब देखें जहाँ तक
कैमरे की नज़र से भी आप देखें, जहाँ तक कैमरा जा रहा है वहाँ तक सिर्फ कूड़ा नज़र आ रहा है। इस कूड़े के पहाड़ पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है। सभी पार्टियां दमखम भर रही हैं कि हम इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर देंगे। कई बार नगर निगम चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ये कूड़े का पहाड़ वहीं का वहीं है, छोटा से बड़ा, बड़ा से और बड़ा होता गया। इस कूड़े के पहाड़ को लेकर कई नेताएं यहाँ आकर भाषण दिया, उन्होंने लंबे लंबे वादे किए, उन्होंने कई मेयर भी आ गए, कुछ ऐसे मेयर भी आ गए जिनका मकान इसी कूड़े के ढेर के सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर है, लेकिन उन्होंने भी ये मुनासिब नहीं समझा कि इस कूड़े के पहाड़ को हटाया जा सके। क्या नेताओं के लिए इतना नामुमकिन है ये कूड़े का पहाड़ हटाना, या फिर सिर्फ राजनीतिकरण के लिए इस कूड़े के पहाड़ को नहीं हटाया जा रहा है? हम यहाँ से के लोगों से हमने बातचीत भी करी है, वो कहते हैं कि यहाँ लोग बीमारी से कम और कूड़े के ढेर से स्मेल जो आती है उससे ज़्यादा मौतें होती है।